नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज जो है मैं प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं, सर्वसमीक्षा वाला। तो मैंने सोचा था कि आपके लिए मैं अच्छा वीडियो उपलब्ध कराऊं, तो मैं आपके लिए हाजिर हूं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया और शानदार जो है ये वीडियो बनने वाला है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बैच का जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, बहुत ही खास होने वाला है आज का एक्सरसाइज। इसमें हम 10 प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम करेंगे। 10 प्रश्नों को हम सिद्ध करेंगे एक ही वीडियो में, बहुत ही मजा आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सर्वसमीक्षाएं हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको याद कर लें अपने जहन में। इसके पहले मैं बेसिक जो है वीडियो में मैंने बनाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सबको मैंने पिछले क्लासेस में बखूबी बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अगला सर्वसमीक्षा जो है वो क्या है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर टेन स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार कॉट स्क्वायर की बात हम करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो इन सब का जिक्र मैं पिछले वीडियो में किया था। तो आज हम जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को मैं लगाऊंगा। प्रश्न संख्या 4 में पूरे 10 प्रश्न एनसीईआरटी के किताबों में दिया है। तो एनसीईआरटी के जो 10 प्रश्न दिए हैं हम उसके सारे प्रश्नों को हम इसमें आज हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला प्रश्न दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा। जैसे बच्चों के अंदर समस्या रहती है कि प्रूव्ड नहीं कर पाते, लेकिन आज आप प्रूव्ड कर लेंगे। ये आप लिख करके रख लो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए जरा कि निम्न सर्वसमीक्षाएं सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है, निम्न सर्वसमीक्षाएं सिद्ध कीजिए। एलएचएस दिया है आपको, सबसे पहले उसको आप लिख लेंगे। जो प्रूफ देखो, एग्जाम में आपको इससे एक प्रश्न तो आना तय है और वो भी बड़े नंबरों में, इसलिए आप जो है इसको लगाना जरूरी समझें। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर को हम इतना लाएंगे। आइए कैसे लाएंगे वो देखें जरा। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट के लिए मैंने कहा था कि कॉस थीटा बटा क्या लिखते हैं साइन थीटा। अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए जरा हर क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। अगर हर बराबर है तो हम एक बार यहां साइन थीटा लिख देंगे और ऊपर 1 माइनस कास लिख देंगे, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे क्या करना है वो ध्यान से देखें कि 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर है तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे अलग अलग करके। ये देखिए जरा ऐसे, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साइन का स्क्वायर, ना कि साइन थीटा के स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे है। एक काम करते हैं, अभी उसको वैसे ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर के बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं ना कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो अगर 2 लिखा है तो यानी 2 बार हम लिख सकते हैं। बोलिए, है ना। तो अब यहां पर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो अगर हम स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाते, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक में एक प्लस कॉस थीटा और एक में क्या हो जाएगा, एक माइनस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, एक का स्क्वायर कर दिया। तो देखो जरा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे वही चीज है, दिनाक से इसे काट दीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही लाना था? हाँ यही लाना था। आ गया ना। देखिए प्यारे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप जो है प्रश्नों को आसानी से चुटकियों में हल करेंगे। देखिए मैं इसीलिए मैंने कोशिश किया कि मैं एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा। मैं सोचा हूं कि इसके जितने भी प्रश्न हो एक ही वीडियो में अच्छे से मिल जाए, और इसका जो बेसिक क्लास है मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो बाद में। मैं हट जाता हूं भाई व्हाइट बोर्ड के सामने से। तो चलिए प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो यही सबसे बड़ी बात है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपको प्रश्न जो है अच्छे से आने लगे। तो आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग जो है प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे जो है इस पन्ने पर लिखा है, दूसरा प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों, cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A बराबर लाना है कितना, 2 sec A। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। हमने कहा ना कि 10 प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न हम कराएंगे आपको। घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आइए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। LHS को हम लिख देंगे cos A अपान 1 प्लस साइन A, प्लस में 1 प्लस साइन A अपान cos A। हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देख लो जरा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए हर क्या है, एक जैसा है नहीं है, तो करेंगे क्या, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का नीचे में। जैसे हम भिन्न लगाते हैं तो काश का गुणा काश में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर A। इसी तरह इसका गुणा करेंगे तो दोनों सेम चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही हो गया कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपान, इसको भी जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। ध्यान रखें यहां पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर cos A। अगर ब्रैकेट में नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। आइए अब करते क्या है, cos स्क्वायर A प्लस में A प्लस बी को होल स्क्वायर, तो आप जो है कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। A प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलते रहिए भले आप वीडियो देख रहे हैं। तो A प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस क्या होता है 2 एकन्नम 2 साइन A। भाई 2AB होता है कि नहीं, वही तो मैंने तोड़ा है। अब इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, जैसा को तैसा ही रहने दीजिए। आइए हम आगे इसमें हम मक्खन लगाते हैं। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, देखो जरा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वही चीज तो है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, प्लस 1 ऑलरेडी है, उसके बाद 2 साइन A हमारे मेरे प्यारे पीले बच्चों 1 प्लस साइन A फिर से ऐसे लिख देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखो 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 1 1 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लाट लिखवाया हूं, है ना, अपने लिए नहीं आपके लिए प्लाट लिखवाया है। 1 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 ऑलरेडी है 2 साइन A। आइए उसके बाद क्या लिखा है 1 प्लस साइन A, फिर क्या लिखा है cos A लिख देंगे। या देखा 2 कॉमन है कि नहीं, अरे भैया जब 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ कछु नहीं बचेगा, 1 बचेगा,
है ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 2 कॉमन किया तो 1 बचेगा, 2 एकन्ना 2, तो प्लस लगा है, प्लस 2 ले ही चुके हो, यहाँ बचेगा क्या, साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब ऊपर नीचे देखो, दिख रहा है कि नहीं, बताइए, ऊपर नीचे वही चीज मिल रहा है तो रगड़ दो, तो बचा क्या, जब रगड़े तो रगड़ने के बाद देखिए लिखा है 2 ऊपर और नीचे लिखा है कॉस ए। आपको पता है कि 1 अपान कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो 2 बटा कास है तो 2 सेक ए हो जाएगा। बोलो 1 बटा कास बराबर सेक ए, तो 2 है तो 2 सेक ए, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या यही लाना था, हाँ जी यही तो लाना था, यही तो आरएचएस में लिखा है। तो मजा आ गया कि नहीं। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा होगा, है ना। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। प्यारे बच्चों आइए जरा देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न, देखते हैं तीसरा प्रश्न कैसा है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा है, अच्छा ये तो बड़ा लाजवाब प्रश्न है और बड़ा ही विचारवान प्रश्न है भाई। अगर ऐसे ही प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आ गए तो भाई कम से कम 6 नंबर तो आएंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाओगे तो 6 नंबर चले जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि 6 नंबर क्या, एक एक नंबर हमारे आए, तो आप वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इसीलिए तो हम आपके सामने हाजिर हैं आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों आइए तीसरा प्रश्न हम लोग लगाएं। तो देखो एलएचएस को सॉल्व करना है, इतना लाना है। आइए हल करते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये प्रश्न, लेकिन घबराने की कतई जरूरत नहीं है ना। तो एलएचएस लिख देंगे, जो लिखा है वैसे ही। क्या लिखा है एलएचएस में, tan थीटा। जैसे मैं लिखता हूं वैसे बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, कहीं काटेंगे नहीं। आइए जरा देखते हैं। आप देखेंगे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। उसके बाद प्यारे बच्चों एक माइनस cot को क्या लिखेंगे, cot को हम जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। मैंने बताया था कि tan थीटा का सबसे फेमस फार्मूला क्या है, sin थीटा बटा cos थीटा, और इसी प्रकार cot थीटा का फार्मूला है cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि tan का उल्टा cot, तो अगर tan बराबर sin बटा cos तो cot बराबर cos बटा sin। तो प्यारे बच्चों अब प्लस लगाएंगे, कॉट लिखा है तो कॉट बराबर कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान 1 माइनस tan के लिए हम लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आइए आगे जो है हम अपना प्रोसेस करते हैं। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन का नाम क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस बटा साइन थीटा, कॉस एकन्नम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे का बटा रहेगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर बीच वाली लाइन यहां है, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसको हम यहां से डिलीट करते हैं। तो पुनः जो है हमने जो लिखवाया था जो जगह, इस जगह में हम तो भाई चाहे जो, क्योंकि जगह लिखवाया हूं आपके लिए, है ना, तो प्रश्न का सॉल्यूशन तो हम कर ही सकते हैं। आइए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो साइन का गुणा साइन में करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन का गुणा साइन में किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे, आपको पता है ना इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, तो कास थीटा ऑलरेडी है, लिख दीजिए क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद प्लस सेम कंडीशन, कास का गुणा कास में कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान
साइन थीटा लिखा है। इन फार्मूलों को हम यहां से हटा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, साइन थीटा ऑलरेडी है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लिखा है, कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए इसको जैसा है वैसे रहने देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सारा खेल अब यहीं से शुरू होता है। अब तक आपको यहां से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, खेल तो अब शुरू हो रहा है। कैसे खेल है जरा देखें, जो लिखा है cos स्क्वायर थीटा उसको वैसे ही रहने दीजिए, और नीचे देखो यहाँ पर cos है यहाँ पर साइन है, तो पहले साइन भी वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर साइन नेगेटिव है। तो अगर हम साइन को पहले लिख दें तो ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, आगे आगे आएगा कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा है, प्लस। तो अगर हमने इसको साइन को पहले लिखा तो माइनस कहाँ आ गया, आगे, तो आगे आ गया। तो ये कॉस क्या है प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, आगे क्या है इसके, प्लस, तो लिखेंगे नहीं हम, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। तो अब देखो ध्यान से पुनः देख लो कि साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस हो गया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया आपका, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों, फिर से देख लो कि साइन स्क्वायर जैसा है वैसा ही, ये जैसा है वैसा ही है, कॉस स्क्वायर जैसा ही है। बस यहाँ पर साइन माइनस कॉस था तो मैंने कॉस माइनस साइन को इसके जैसा बनाने के लिए साइन माइनस कॉस रख दिया, ये जो माइनस है यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, क्या देखो कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा पूरे बटा साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पर साइन माइनस कॉस सेम चीज है। अब करेंगे क्या, साइन माइनस कॉस अगर लासा निकालेंगे तो वही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस और साइन अलग अलग चीज है तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जैसे कि आप भिन्न में हल करते हैं कि इसमें इसके नीचे वाले से भाग देते हैं, भाग देंगे कि नहीं, तो अगर इसमें इसके नीचे वाले से भाग देंगे तो साइन माइनस कॉस कैंसिल, कास से कास कैंसिल, बचा क्या, साइन बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा में किससे गुणा कर देंगे, साइन बचा तो साइन से गुणा कर देंगे। और इसी प्रकार माइनस कास स्क्वायर लिख दीजिए। अब इससे जो है इसमें भाग दे दीजिए, साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, कास थीटा, तो यहां लिख दीजिए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणा। कैसे गुणा करेंगे देखिए जरा, कि साइन स्क्वायर का साइन में गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कास स्क्वायर का कास में गुणा करेंगे तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये लिखा है जो वैसे लिख देंगे इसको, कास थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों अब तो जगह नहीं है, एक बार हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको तो यहां तक समझ में आ ही रहा होगा। अब प्यारे बच्चों करेंगे क्या, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। आपको पता ही होगा क्या होता है फार्मूला, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम तो है ही ना बताने के लिए। तो आइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा यानी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है प्लस ए बी यानी क्या है, साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर यानी बी कितना है आपका कास, तो कास का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर होता है। अब नीचे क्या लिखा है, कास थीटा
इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे बच्चों, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दिख रहा है, तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, इसको रगड़ सकते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही आप लिख देंगे। ठीक है, अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। कैसे बंटवारा करेंगे आपको पता ही है कि एक के हिस्से में भी ये आएगा, इसके हिस्से में भी ये आएगा, तो हम लिखेंगे क्या, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो जरा, इसका भी बट्टा हमने अलग अलग कर दिया। फिर से देखो, अगर हर बराबर है तो पुनः वही चीज आएगा कि नहीं। अब आप करेंगे क्या, देखें कि अगर ये चीज साइन ऊपर नीचे दिख रहा है तो कट जाएगा, काश भी ऊपर नीचे दिख रहा है तो कट जाएगा। तो 1 बटा काश बराबर क्या होता है, सेक थीटा, 1 बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और ऊपर नीचे जब कट गया तो कितना बचा, 1। तो आपको लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 पहले लिख देंगे प्लस फिर क्या लिख देंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपको लाना था ना, यही तो प्रश्न का उत्तर जो है लाना था। कितना बढ़िया प्रश्न है ना। ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न। यहाँ से बहुत बच्चे सोच रहे हैं कैसे आया, तो साइन स्क्वायर थीटा पान कास, साइन माइनस कास है, तो यहाँ पर साइन माइनस कास को बनाने के लिए मैंने आगे साइन कॉमन कर लिया है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे भिन्न जो है लगाया जाता है। तो अगर इसका भिन्न जो है अगर हर बराबर नहीं है तो लासा निकाल लेते हैं, साइन माइनस कास कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, कास और साइन को एक बार लिख देंगे, फिर इसमें इससे भाग दे देंगे, तो जो कट जाएगा जो बचेगा वही जो है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसी प्रकार इसमें कास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला लगा करके अपना आरएचएस प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा होगा। ये था तीसरा प्रश्न। अब आइए चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। हम इसको मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, तीसरा के बजाय हम तीसरा के बाद हम चौथा ही हल करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, आपको सूत्र जो है याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद है तो आप कोई भी प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, लिखा है चौथा प्रश्न, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, एलएचएस, अब मैं एलएचएस बार बार नहीं लिखूंगा, आप जो है अच्छे से लिख लिया करें, ठीक है, ताकि समय की बचत हो। तो 1 प्लस साइन सेक है ना, तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। सेक को फिर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। देखिए प्यारे बच्चों, कॉस ए एक अन्नम कॉस ए प्लस 1 बचा है 1 अपान कॉस ए ऑलरेडी है, अपान 1 अपान कॉस ए। अब देखिए इसका बटा कॉस, इसका बटा कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो बटा 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा, तो यानी कॉस ए प्लस 1। अब उसके बाद अब इसको भी हल कर लेंगे, क्योंकि ये आया नहीं, जब ये चीज आया नहीं ना तो इसको फिर से हम भी हल कर लेंगे, आरएचएस को भी। ध्यान देंगे, जब ये चीज अगर हल करने के बाद, जैसे हमने क्या किया, इसको हल किया, ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे यहीं तक। अब आरएचएस को भी हम हल कर लेंगे। कैसे हल होगा, जैसे लिखा है भाई, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, यही लिखा है ना। हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम जानते हैं, इसका अगर स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं। और नीचे 1 माइनस कॉस ए है। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो आ गया क्या, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। दोनों चीज सेम है कि नहीं, बताओ, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों चीज सेम है ना, तो क्या लिख देंगे, अतः
LHS बराबर RHS। तो मुझे आशा है कि छोटा सा प्रश्न आपको बेहद पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और ये प्रश्न जो है 6 नंबर में पूछा जाएगा। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। कह भी रहा है कि इसमें इस सर्वसमीका का आप उपयोग कर सकते हैं। कौन से सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं? cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a का। तो इस प्रश्न को आइए हम लोग हल करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो इसको हम आइए हल करेंगे। ये आपको कुछ चीजें इसमें याद रख लेनी होगी। जैसे पहले LHS जो लिखा है वैसे लिख देंगे, अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। कैसे हल करेंगे पहले इसको देख लें कि cos है, हमको लाना उत्तर कॉसिक और कॉट में है। तो पहले cos में हम क्या करते हैं, ऊपर अंश वाले में साइन ए से भाग दे देते हैं और नीचे भी साइन से भाग कर देते हैं। तो अगर ऊपर करें तो नीचे भी भाग करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा कि अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर। तो cos a पूरे का बटा हमने क्या कहा, साइन से भाग देना है। तो सब में साइन से भाग देना है, प्लस 1 अपान साइन ए। अब cos का भी बटा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। देखिए हमने क्या कर दिया, ऊपर साइन से भाग कर दिया, नीचे भी। अब आपको पता है कि cos बटा साइन बराबर क्या होता है, cot a। साइन से साइन कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 अपान साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cosec a अपान cos बटा साइन के लिए क्या लिख सकते हैं, cot a प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटा साइन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, cosec a। और उसके बाद प्यारे बच्चों 1 को हम थोड़ा दूर लेके जाएंगे। कैसे, देखे जरा, cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपान cot a माइनस cosec a प्लस में 1। अब 1 के स्थान पर ना देखिए cosec स्क्वायर a, अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a। तो बराबर क्या बचा आपका 1। तो हम 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो हम 1 के स्थान पर केवल ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं, ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल ऊपर वाले को बदल रहे हैं, तो 1 के स्थान पर हम यही लिख देंगे। आइए कैसे करेंगे देखिए जरा। तो cot a प्लस cosec a जैसा है वैसे लिख देते हैं, cot a प्लस cosec a। 1 के स्थान पर लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a पूरे का बटा cot a माइनस cosec a, cot a माइनस cosec a, cot a माइनस cosec a। तो cot a प्लस cosec a, देखो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, cosec a माइनस cot a पूरे का बटा जो लिखा है
कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर देखिए, इसको हम ब्रैकेट लगा दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वही चीज है कि नहीं, कॉमन मिल रहा है ना। तो अगर हम इसी दोनों को देखिए बाहर कर लें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर कुछ बचेगा, हाँ एक बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा इसको बाहर ले लेंगे तो एक तो बचेगा ही, माइनस, ध्यान रखें ब्रैकेट में रखेंगे, इसको कॉमन कर लिए यहां पर, तो बचा क्या, कॉसेक माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही नहीं, गलत हो जाएगा, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक ब्रैकेट, नहीं तो मिस्टेक होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में रखा गया है, ब्रैकेट का बड़ा महत्व है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए, पूरे का बटा क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। एक गलती हो गई यहाँ पर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस 1 लगाते चलेंगे, प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 हमने लगा दिया। अब देखो ऊपर नीचे, 1 है 1 है, माइनस कॉसेक है माइनस कॉसेक है, कॉट है कॉट है, सेम चीजें हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, वही चीज तो है। देखो 1 है, प्लस में आगे कुछ नहीं है तो प्लस ही है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए, ऊपर नीचे सेम चीजें, कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हम कहाँ लिखें, यहीं पर देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव्ड हो गया कि नहीं। यहां पर मैं लिख दूं थोड़ा सा, यहां पर मैं जगह थोड़ा सा बना रहा हूं प्यारे बच्चों, तो क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, तो वही तो प्रूव्ड करना था, हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, यही प्यारे बच्चों प्रूव्ड करना था। आरचेस आपका उत्तर आपके सामने है प्यारे बच्चों, हल हो गया ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, 6 नंबर में ये प्रश्न जो है पूछेगा। करना क्या है, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसमें जो है साइन से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो जब नीचे भाग देंगे तो फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, 1 का जो आ जाएगा ना, 1 के स्थान पे हम ये सर्वसमीका का जो है इस्तेमाल कर देंगे, जो अभी आपके किताब में दिया था इसी का। तो प्यारे बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है छठा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है पिछले साल तो सिलेबस से हटा था, पिछले कुछ सालों से, जब से कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया था, बच्चों के ऊपर थोड़ा सा सरकार ने रहम कर दिया था और इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा दूर रखा था, लेकिन इस बार ये आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छठा प्रश्न है, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, प्रूव करना क्या है, आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे, तो यहाँ पर प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, वही तरीका। कैसे लगेगा देखो जरा, सबसे पहले एलएचएस आप लिख दो, 1 प्लस साइन ए ऊपर और 1 माइनस साइन ए नीचे। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा परमेयीकरण। परमेयीकरण आप जानते हो कि अगर यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट यानी प्लस से हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो ध्यान रखिए, चाहे अलग से रूट ले ले, चाहे इसी के अंदर ही गुणा कर देते हैं। माइनस है ना तो प्लस से गुणा कर दो, एक माइनस है तो प्लस, 1 प्लस साइन ऊपर और नीचे सेम चीजें, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं आप। देखो अब करना क्या है, ऊपर वही चीज है ना, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया हमने, रूट लगा दिया, रूट लगाने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, साइन गुणे साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
हमने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो देखो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए पुनः 1 प्लस साइन ए, चाहे तो होल स्क्वायर कर दो, आपकी इच्छा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि वर्गमूल में देखते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए अगर कोई चीज 2 का जोड़ा बनता है तो वर्गमूल में से बाहर निकाला जा सकता है ना। तो 2 का जोड़ा बना है कि नहीं, 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसी प्रकार कास स्क्वायर का क्या हो जाएगा वर्गमूल, कास ए है ना। तो अब इसको क्या कर देंगे, हिस्सा कर देंगे, 1 बटा कास ए अलग, साइन ए बटा कास अलग। अब देखो आपका सॉल्यूशन आ गया, आपका जो राइट हैंड साइड था आ गया। 1 अपान कास के लिए क्या लिखते हैं, सेक ए, साइन बटा कॉस के लिए क्या लिखते हैं, टेन ए। यही तो लाना था ना। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है कि नहीं। तो ये प्रश्न बच्चों अपने जेहन में, अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। आइए अब हम लोग जो है यहां पर प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सातवां प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न है। देखो एनसीईआरटी के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही प्रश्न रखे जाते हैं जो बच्चों को जो है मानसिक स्तर के ऊपर तक भी ले जाए, यानी उसको सोचने पर जो है विवश कर दे। बढ़िया प्रश्न रखे जाते हैं। आइए जरा देखते हैं वो प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न बेहद छोटा सा है, बेहद छोटा सा है, इसलिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। तुरंत हम ये देखिए फटाफट। प्यारे बच्चों क्या करें, एक्सरसाइज के ये जो प्रश्न है 10 ना, ये मामूली प्रश्न नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा तो जाएगा ही, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई मैं नहीं आपको घबराने की कह रहा हूं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये प्रश्न है, देखिए एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले एलएचएस को लिख देंगे। तो साइन ऊपर कॉमन है कि नहीं, कर दो साइन, तो कुछ बचा एक, यहां पर 2 लिख दो। साइन ऑलरेडी कॉमन कर चुके हो तो क्यूब है तो यानी 2 यहाँ बचा रहेगा, है ना। और यहाँ पर कास कॉस दोनों कॉमन है तो बाहर ले लो। उसके बाद बचेगा क्या, 2 क्यूब था तो 1 लिए हो तो 1 अभी बचा रहेगा, -1। अब ये फार्मूला दोनों सेम ही है, भले आपको लग रहा है कि नहीं सेम है, ये दोनों ऊपर नीचे सेम ही है, क्योंकि ये भी cos 2 थीटा फार्मूला, ये भी cos 2 थीटा फार्मूला। तो चाहे तो आप ऐसे से काट कर साइन बटा cos बराबर tan लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, गलती हो जाएगी। करोगे कैसे उसको मैं बताता हूं। देखो साइन थीटा ऊपर क्या कर देते हैं ना, बदलाव कर देते हैं। कैसे बदलाव करेंगे, 1 लिखा है लिख दो, 2 लिखा है 2 लिख दो। साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे कुछ मत करना, तनी की भी गलती करोगे ना तो उत्तरवा नहीं आएगा। आइए जरा देखते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 का नाम 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा पूरे बटा cos थीटा, और क्या लिखा है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो यहां पर करेंगे क्या, साइन लिखा है साइन लिख देंगे। देखो 2 में से गया -1, तो पहले हम इसको लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 में से गया 1 माइनस में 1, और नीचे हमारा जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ऊपर नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा ना, सेम चीजें दिख रही कि नहीं, लो मार दो इसको। साइन बटा cos बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अब तो जान ही गए यार, साइन बटा cos बराबर होता है क्या, tan थीटा। यही तो लाना था, है ना, RHS। ये रहा बच्चों 7वां प्रश्न। अब आइए चलते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पर, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 8वें प्रश्न पर चलेंगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, अभी 3 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 8 और 9 और 10। तो आइए जरा देखते हैं। ये 8वां प्रश्न भी ना गजब प्रश्न है भैया, आपको इतना बड़ा विस्तार करके दिया है, लेकिन कहते नहीं कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी उत्तर अजीब सा ही है। लेकिन आप क्या कहें आपको। अभी देखिए आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा प्रश्न है कैसे हल होगा, अरे कैसे हल होगा, जैसे और सब हो गए वैसे ये भी हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इनको हल कर लो, इतना ला दो, कैसे लाओगे उसको देख लो। एलएचएस
मैंने कहा ना, मैं बार बार अब LHS नहीं लिखूंगा, यहीं से मैं शुरुआत कर देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लगा दो। लगाना चाहते हो? नहीं तो ये मत करना, एक काम कर देते हैं, इसको पहले थोड़ा सा बदल देते हैं। साइन है, अगर ये साइन है तो अगर बदलना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन एक काम करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ही लगा दो। कई तरीके हैं लगाने के। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक है प्लस 2ab। ए कितना है? साइन ए, और बी कितना है? कॉसेक ए। ठीक है, अब इसको लिख दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है? कॉस ए, बी कितना है? सेक ए। तो प्यारे बच्चों 2ab हो गया है ना। अब ये तो आरचे से, इसमें मत कूद जाना, ठीक है। तो अब देखो, साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। तो इनको थोड़ा ना पास लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 लिख दिया। साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर होता है प्यारे बच्चों 1। आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1, है ना, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है प्लस कास इंटू सेक बराबर कितना होगा? 1। तो 2 गुणे 1। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। कॉसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सर्वसमीका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर के लिए? यानी बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 एकम 2। देखो जरा, 1 1 2 2 4 1 5 2 7, 7 आया, आया कि नहीं 7? अब उसके बाद क्या लिखा है? tan स्क्वायर ए, पहले tan स्क्वायर लिख देंगे, tan स्क्वायर ए। फिर क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आ गया कि नहीं आपका उत्तर? यही आपको लाना था आरएचएस में। 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, वही चीज है ना, बढ़िया है, आसान है, सरल है। प्यारे बच्चों अब जो है आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। प्यारे बच्चों अब तक 8 प्रश्न हमने हल किए हैं। अब 9वां प्रश्न है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर प्रूव करना है 1 tan ए प्लस में कॉट ए। ये प्रश्न बढ़िया है, आइए इसको कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हम बढ़िया से हल करेंगे, इसको हल करेंगे फिर उसके बाद इसको भी हल करेंगे, क्योंकि इसको हल करने के बाद ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दोनों को एक जो है बारी बारी से हल करेंगे। पहले LHS लिख लेते हैं, तो LHS आप एक बार लिख लेना। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 साइन ए माइनस साइन ए ऑलरेडी है। फिर सेक को क्या लिखते हैं? 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। एक साइन का गुणा साइन में कर दो तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान साइन ए। उसके बाद कास का गुणा कास में कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने बताया था ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है? कास स्क्वायर ए। और 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर ए। इतने फार्मूले हमने जो है बताए हैं पिछले वीडियोज में, यदि आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन मैंने हर एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आप जो है अच्छे से समझें, और बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। ये 9वें प्रश्न पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए जरा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता कितना है? कास स्क्वायर ए बटा साइन ए, जैसा है वैसे रहने देंगे। अब देखो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर हमने बताया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। देखो कास ऊपर है, नीचे भी है और यहाँ ऊपर भी है, तो देखो पूरा नहीं काटते, घात को काट देते हैं, तो बचा क्या ऊपर? कॉस ए। इसी तरह साइन नीचे है ऊपर भी है, तो काट देंगे तो ऊपर एक तो बचा रहेगा ना साइन ए। तो देखो कास ए इंटू साइन ए, क्या ये आया? नहीं आया। तो अब हम इसको भी हल कर देते हैं। आरएचएस कैसे हल करेंगे? हमने कहा ना कि 1 बटा tan ए है, तो tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए।
और इसी प्रकार कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। अब साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कास का गुणा कास में कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, पूरे बटा कास का गुणा साइन में कॉस ए इंटू साइन। तो यहां बड़ी लाइन पहले है, तो बच्चों इसका बटा एक कर सकते हैं कि नहीं, तो आप जानते हो कि नीचे वाले का ऊपर में गुणा हो जाएगा, कास ए साइन ए का गुणा एक में करोगे तो वही आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर है, इसका गुणा इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा प्लस में कास स्क्वायर ए ही आएगा, है ना। तो कॉस ए इंटू साइन ए पूरे बटा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। तो देखो जरा कि ये जो एलएचएस में कास इंटू साइन ए आया था वही तो यहां पर भी आया है ना। तो हमने देखा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग हल करना हुआ, लेकिन दोनों के मान क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग 10वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर जो है इसको हम हल करेंगे। आइए कैसे हल करते हैं 10वां प्रश्न। ये भी एक छोटा सा ही प्रश्न है, बहुत लंबा प्रश्न नहीं है। अब तक हमने 9 प्रश्नों का हल किया प्यारे बच्चों, लगातार हमने वीडियो को बढ़िया से बनाया है और आप भी वीडियो में बने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप ही हैं तो हिम्मत है प्यारे बच्चों, आप बिन हम कुछ भी नहीं। इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि मैं भी आपके हौसले से ही काम कर रहा हूं। सोचिए, दिन में बना रहा हूं, रात में बना रहा हूं, रात में 12 बजे तक मैं वीडियो बना रहा हूं प्यारे बच्चों, केवल आपके लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके करीब है। तो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए पूरे का प्यारे बच्चों दिया है होल स्क्वायर। अब बराबर लाना है tan स्क्वायर ए। देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर लाना क्या है, tan स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो देखो इसमें 3 पद हैं, बायां पक्ष भी 3 पक्ष हैं, बायां पक्ष, दायां पक्ष और बीच में मध्य पक्ष। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एलएचएस। क्या लिखेंगे, एलएचएस। तो एलएचएस लिखेंगे सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने कहा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपान कॉसेक के बराबर 1 अपान साइन लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है प्यारे बच्चों, ये इसका हम एक में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक अन्नम साइन स्क्वायर, एक का गुणा कास स्क्वायर में कर देंगे तो यही आएगा। तो अब देखो साइन बटा कास बराबर tan होता है, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए आ गया कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, RHS। अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं हल करेंगे, इसको हल कर देंगे मिडिल हैंड साइड को। तो देखो जरा क्या लिखा है, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए पूरे का लिखा है होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए पूरे का बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, होल स्क्वायर है लगा देंगे। तो कॉस ए एक नाम क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, फिर साइन ए एक नाम साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का बटा साइन ए लगा देंगे क्या प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। अब देखो साइन ए का गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, करेंगे क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर लिख देंगे ऐसा साइन ए, ये क्या है साइन ए माइनस कास ए। तो अगर यहाँ कास ए माइनस साइन है
तो cos a माइनस साइन ए पहले लिख देंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, तो cos a माइनस साइन ए। अब इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कि साइन माइनस कास है, तो यहाँ पर मैंने cos a माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर cos माइनस साइन ए है, तो हमने क्या कर दिया, आगे माइनस लगा दिया। तो ये देखो वही चीज है, तो कट गया। तो साइन ए बटा में माइनस cos a माइनस cos a, होल स्क्वायर है तो अलग अलग मतलब एक बार लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि साइन ए का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर धन हो जाएगा तो cos स्क्वायर ए, यानी माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो साइन बटा cos बराबर क्या होता है, tan, अगर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं। तो हमने देखा कि हमने मध्य वाले पक्ष को भी हल किया तो यही आया। तो हमने देखा कि अगर इसके बराबर ये आ रहा है, इसके बराबर ये आ रहा है, यानी ये तीनों पक्ष आपस में क्या है प्यारे बच्चों, समान है, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं लास्ट में, अतः LHS बराबर MHS बराबर RHS। बहुत ही शानदार प्रश्न रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, मजा आ गया, आनंद आ गया। मैंने आपके लिए वादा किया था कि मैं इस एक्सरसाइज को पूरा कराऊंगा और एक्सरसाइज को पूरा कराया, एक एक प्रश्न इसके इस प्रश्नावली के 8.3 का चौथा प्रश्न के 10 प्रश्न थे। बहुत ही लंबा वीडियो तो गया है, लेकिन आप एक एक प्रश्न को अच्छे से हल करोगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही हिम्मत लगा करके वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आपका दायित्व तो है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक साझा करें। प्यारे बच्चों आप हैं तो क्या गम है, इसलिए आप अगर कुछ करेंगे अच्छा तो हमको भी खुशी मिलेगी और मैं आगे और अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट के साथ में उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।